हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आपका एसएमडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखना। ये वीडियो भी पूरी देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं एपीजे शिपयार्ड बैंक फ्रॉड के ऊपर। तो ये अपने आप में ही काफ़ी नेगेटिव खबर है, क्योंकि मार्केट को फ्रॉड से रिलेटेड कुछ शब्द पसंद नहीं है। तो इसकी वजह से मार्केट में काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट्स भी क्रिएट हो सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि ये सबसे लार्जेस्ट बैंक फ्रॉड केस है। तो इसमें सीबीआई ने एपीजे शिपयार्ड लिमिटेड को बुक किया है। तो इसमें जो नाम सामने आ रहे हैं वो है फॉर्मर चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि कमलेश अग्रवाल और भी बहुत सारे। और बताया जा रहा है कि द एलिजेड पार्टीज आर सेड टू हैव डिफ्रॉडेड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड 27 अदर बैंक्स एंड लेंडर्स ऑफ मोर देन 22,842 करोड़। तो जैसे कि कहा कि लार्जेस्ट बैंक फ्रॉड केस है। तो इसके पहले नीरव मोदी ने किया था पीएनबी के साथ, जिसकी जो कि करीब करीब था 11,000 करोड़ के करीब था। तो ये इसका डबल है, सीधा 22,840 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे बताया एलिजेड पार्टीज मतलब कोई भी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या फिर कोई कॉरपोरेशन हो सकता है, या फिर कोई इंडिविजुअल हो सकता है। और डिफ्रॉडेड मतलब बताया कि कोई भी काम गलत वे में करना। तो बताया कि यहाँ पे बेसिकली कि 28 बैंक्स के साथ फ्रॉड हुआ है, इंक्लूडेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जो कि करीब करीब 22,842 करोड़ के आसपास है। और यहाँ पे और भी बताया कि सीबीआई हैज आल्सो बुक्ड सेवरल अदर्स इन रिलेशन टू द एपीजे शिपयार्ड फ्रॉड केस। तो सेवरल अदर्स मतलब एपीजे शिपयार्ड की ही एक जुड़ी हुई कंपनी है, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इसके बारे में देखते हैं आगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एबीजी शिपयार्ड ये एक एबीजी ग्रुप ओन करता है। तो बेसिकली एबीजी शिपयार्ड ये शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर में काम करती है, जिसके जो मतलब कंपनी मुंबई बेस्ड कंपनी है। और ये लोकेटेड कहाँ पे, तो ये मतलब इनके शिपयार्ड्स कहाँ लोकेटेड है कंपनी के, तो गुजरात में है, जो कि दहेज एंड सूरत में, गुजरात में। तो अभी देख लेते हैं बाकी की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एबीजी शिपयार्ड लोन अकाउंट वाज फर्स्ट डिक्लेयर्ड एज नॉन परफॉर्मिंग असेट इन 2016। तो एनपीए मतलब होता क्या है। तो अगर आपने लोन लिया है या फिर एडवांस लिया है, तो लोन पे जो इंटरेस्ट रहता है वो, या फिर एडवांस है, तो वो आपने सही समेत नहीं चुकाया। तो मतलब अगर उसको लेके उसकी डेट्स डिक्लेयर होके 90 डेज़ हो गए हैं, उसके डेट्स आउट होके 90 डेज़ हो गए हैं, और तब भी आपने ये नहीं दिया है लोन पे जो इंटरेस्ट है वो, या फिर एडवांस, तो वो उसे एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे बताया कि एसबीआई ने फाइल किया था फर्स्ट कंप्लेंट कभी नवंबर 8, 2019 में। और फिर लोन अमाउंट था, वो फ्रॉड कब डिक्लेयर हुआ, तो वो हुआ था 2019 में, 2019 में। तो यहाँ पे और भी दिया है कि सीबीआई सॉट सम क्लैरिफिकेशन ऑन एसबीआई's कंप्लेंट ऑन मार्च 2020। तो मतलब सीबीआई ने कुछ जांच पड़ताल की होगी और कुछ क्लैरिफिकेशंस लिए हैं एसबीआई की कंप्लेंट के ऊपर। तो वो कब लिए थे, मार्च 2020 में। और उसके बाद एसबीआई ने अलग से एक फ्रेश कंप्लेंट फाइल की थी, जो कि 2020 में की थी। और फिर यहाँ पे दिया है कि सीबीआई एक्टेड ऑन एसबीआई कंप्लेंट आफ्टर स्क्रूटिनाइजिंग फॉर ओवर 1.5 ईयर। तो मतलब स्क्रूटनाइजन मतलब क्या, किसी भी केस के ऊपर बहुत ही केयरफुली इन्वेस्टिगेट करना, मतलब बहुत ही केयरफुली जांच पड़ताल करना, है ना। तो सीबीआई ने एसबीआई की कंप्लेंट के ऊपर बहुत ही केयरफुली इन्वेस्टिगेट किया, वो जो कि करीब करीब 1.5 ईयर के बाद। तो इसमें नीचे और भी दिया है, जैसे कि हुज नेम्स आर इन द सीबीआई लिस्ट, मतलब और किसके किसके नाम सामने आ रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि अग्रवाल के साथ साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संतनम मुथस्वामी और डायरेक्टर अश्विनी कुमार, फिर सुशील कुमार अग्रवाल एंड
रवि विमल नेवेतिया। और भी मैंने जैसे कि पहले बोला था कि एबीजे शिपयार्ड के साथ एक और कंपनी जुड़ी हुई है जो कि एबीजे इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। तो ये भी कंपनी उसके साथ इन्वॉल्व है, जुड़ी हुई है कंपनी। तो एजेंसी हैज़ बुक्ड देम फॉर एलिजिड ऑफेंसेस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड अब्यूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन। तो बेसिकली फ्रॉड 90% ऑफ फ्रॉड दो ही केसेस में होते हैं। एक तो आपने गलत डॉक्यूमेंट्स दिखा के लोन लिया, या फिर सही डॉक्यूमेंट्स दिखा के लोन लिया और उसके बाद मतलब जिस पर्पस के लिए लोन लिया है उसके अगेंस्ट यूज़ करना, मतलब किसी और काम के लिए यूज़ करना। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और फिर उसके बाद आईपीसी एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर उनको बुक किया गया। और ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बताया गया कि सीबीआई से डेट इट कंडक्टेड सर्चेस एट 13 लोकेशंस। मतलब इन्होंने 13 लोकेशंस पे सर्चेस कंडक्ट किए थे इनके, जो कि सैटरडे फरवरी 12 को किए थे। और वो कहाँ कहाँ किए थे, तो सूरत, भरूच, मुंबई, पुणे एक्सेट्रा, है ना। तो और भी देख लेते हैं। और फिर दिया हुआ है कि सीबीआई ऑल्सो नोटेड दैट फंड्स वेर यूज्ड फॉर पर्पसेस अदर देन फॉर विच दे वेर रेस्ड बाय बैंक्स अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ पीटीआई। तो जैसे कि मैंने कहा कि दो ही केसेस में होते हैं, या तो गलत अमाउंट, गलत डॉक्यूमेंट्स देके लोन लेना, या फिर सही डॉक्यूमेंट्स देके लोन लिया बट जिस पर्पस के लिए लिए उसके अगेंस्ट यूज़ करना, मतलब दूसरे पर्पस के लिए यूज़ किया। तो इन्होंने यही किया है, जो पर्पस के लिए लोन लिया था उसके लिए यूज़ नहीं किया, अलग ही पर्पस के लिए यूज़ किया है। तो यही बताया जा रहा है इधर। और यहाँ पे ये भी कहा है कि ऑलरेडी फॉरेंसिक ऑडिट पॉइंट आउट किया गया था कंपनी में, कंपनी पे, जो कि 2012 से लेके 2017 तक। तो ये फॉरेंसिक ऑडिट काफ़ी बुरी चीज़ है, मतलब कह सकते हैं। क्योंकि यार ये दो वर्ड्स आए तो वो मतलब काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट कर देते हैं उस कंपनी के खिलाफ। मतलब कुछ कुछ कंपनीज़ में एक रेयर केस होती है, क्योंकि अगर अच्छे कंपनीज हो तो फिर अच्छा मैनेजमेंट हो तो फिर अलग बात रहती है। क्योंकि इन्फोसिस में भी ऐसे फॉरेंसिक ऑडिट पॉइंट आउट किए गए थे। तो बट बोल सकते हैं वो कंपनी अच्छी है, तो उनका मैनेजमेंट भी अच्छा है, तो उन्होंने सारे क्लेरिफिकेशंस दे दिए थे। तो यही फ़ायदा होता है एक अच्छी कंपनी, अच्छे मैनेजमेंट का। तो यार ये काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में। तो देखते हैं अभी मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। तो अगर आप बताना वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, और एक बात, यह आर्टिकल मैंने यहाँ जी न्यूज़ से लिया है, तो ऑब्वियसली सारा क्रेडिट उनको ही जाता है। तो आज के लिए इतना है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।